बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, classificazione dei veicoli, i rimorchi e i semi-rimorchi। रिमोर्की के बारे में तो हमने पढ़ा है, आपको पता भी है कि वो जो गाड़ी के बगैर होता है, उसका इंजन विंजन नहीं होता और वो टू चेन हो सकता है दूसरी गाड़ी के पीछे, उसमें लोग सो भी सकते हैं लेकिन जब वो खड़ा हो, उसको कहते हैं रिमोर्की। एक सिमी रिमोर्की है। एक सिमी रिमोर्की वो है जिसमें सामान लेकर आते जाते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल, साइकिल, बाइक ये भी लेकर जा सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो तस्वीर तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास सिमी रिमोर्की और रिमोर्की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका में है ज़्यादा से ज़्यादा 750 केजी किलो वज़न इसमें आ जा सकते हैं और इसमें लेकर जा सकते हैं। इसमें ब्रेक होता है लेकिन इंजन नहीं होता। सही है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है लेकिन जहन लगा के, दिल लगा के इंशाल्लाह बहुत आसान है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताना था कि अभी टाइम है, अभी वक़्त है कि कुछ करो, वरना वक़्त के साथ भी इतना वक़्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक़्त दे दे और आप कुछ कर ले। ये टाइम है तो दिल लगा के कर लो। 3 महीने में इंशाल्लाह आप पूरा कर सकते हो अगर एक बंदा चाहे तो साथ में आप ये भी करते हो, साथ में आप क्विज़ भी करो। जिस चैप्टर में अभी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये रिमोर्की के बारे में, इस पेज तक आप इसका वो स्केदे भी किया करो वो एप्लीकेशन पर, तो फिर वो आपको बहुत आसानी आएगा इंशाल्लाह। हम ये बाकायदा टिकटॉक पर लाइव भी क्लासें लेंगे इसी तरह। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास के शुरू करते हैं कि ई rimorchi o semi-rimorchi sono veicoli privi di motori destinati ad essere trainati। यानी मतलब मैंने जो आपको पहले बताया कि रिमोर्की ए सिमी रिमोर्की, ये जो रिमोर्की है और सिमी रिमोर्की है जिसमें सो भी सकते हैं और ये सामान भी ले जा सकते हैं। इन दोनों में सोनो व्हीकुली ये गाड़ी है प्रीविधि मोटोरे, मोटोरे ये लिया। प्रीवी का मतलब है बगैर के, नहीं रखता। सोनो व्हीकुली प्रीविधि मोटोरे ये मोटर के बगैर होता है। destinati ad essere trainati ये इसको बनाया होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, टू चेन करने के लिए, दूसरी गाड़ी के पीछे लगाकर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। जिस तरह इस तस्वीर में देखें, एक है ये जो मैं आपको बताता हूँ बार बार, जो उसमें सो भी सकते हैं, इसको कहते हैं ई रिमोर्की। सही है। एक है सिमी रिमोर्की जिसमें सिर्फ सामान आकर लेकर जाता है। सही है, इसमें बंदे सो भी सकते हैं और ये गाड़ी के पीछे भी टू चेन हो सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी जब चल रहा हो, ये भी रिमोर्कियो भी चल रहा हो, तो इसमें सोना मना है, नहीं सो सकते। सही है। और दूसरा हमारे पास है ये वाला सिमी रिमोर्की, यही है। इसमें सामान आकर लेकर जा सकता है और ये भी गाड़ी के पीछे लग सकता है, इसका भी चीज़ है। सही है। इन दोनों के बारे में हम पढ़ता है। एक नंबर ई रिमोर्की वही है और सिमी रिमोर्की, सिमी का मतलब छोटा, जिस तरह सिमी हम बोलता है, तो ये छोटा वाला है। सही है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि ई रिमोर्की और सिमी रिमोर्की ये जो छोटे है और या जो ये सोने वाला है, सोनो व्हीकुली प्रीविधि मोटोरी ये गाड़ियां हैं बगैर इंजन के, destinate ad essere trainati ये बनाया हुआ है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। trainati यानी मतलब इसको टू चेन कर सकते हो, एक जगह दूसरी लेकर जा सकते हो। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास वेरो। सवाल नंबर 2 है i rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg। अच्छा जी, ये रिमोर्की लेजरी जिसमें सामान लेकर आता जाता है। क्विली दी मासा वो है जिसका वजन मासिमा ज़्यादा से ज़्यादा पेनो कारिको का मतलब भरा हुआ होता है, फीनो बड़ा होता है 750 तक केजी। जो छोटा सबसे हमने देखा जो सामान आकर लेकर जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 750 केजी सामान हम लेकर जा सकते हैं। इससे कम लेकर भी जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो। ये याद रखें, इसका एक फाल्सो है
वो इधर 500 होगा, 500 नहीं है, 500 गलत है, फाल्सो है, ये 750 वाला वेरो इसी पेज में नीचे आएगा। सही है, तो ये सवाल हमारा है वेरो। आगे 3 नंबर सवाल है लौतुस नादातो नॉन ए क्लासिफिकातो रिमोर्क्यो। आउतुस नोदातो क्या चीज़ है, आपको पता है? आउतुस नोदातो वो ये बस है, बड़ा वाला बस जो डबल बस होता है, जो दरमियान से गोल भी हो जाता है, ये वाला बस, इसको कहते हैं आउतुस नादातो। ये कह रहे हैं कि ये रिमोर्की नहीं है, रिमोर्की तो दूसरी गाड़ी के पीछे लग जाता है, ये तो बस है, ये तो खुद ही जाता है, इसको ड्राइवर लेकर जाता है। सही है, तो ये सवाल हमारा है वेरो। इसमें कह रहे हैं कि आउतुस नोदातो, ये जो हमने बस अभी देखा, नॉन ए ये नहीं है क्लासिफिकातो, ये गाड़ी उस रिमोर्क्यो में नहीं आता है, ये रिमोर्क्यो, क्लासिफिकातो रिमोर्क्यो, इसको रिमोर्क्यो में शामिल नहीं किया है। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है लाउतो कारावान नोने उन रिमोर्क्यो। ये जो आउतो कारावान है, हमने जो पढ़ा आउतो कारावान, अलाउतो कारावान का मतलब है जिसमें लोग सो भी सकते हैं और ड्राइवर के लिए जगह भी होते हैं, उसमें इंजन होता है, वो गाड़ी भी होते हैं, उसको ड्राइवर चला भी सकता है, वो रिमोर्क्यो नहीं है। रिमोर्क्यो शायद ड्राइवर के बगैर होता है, उसको रिमोर्क्यो कहता है। सही है, लाउतो कारावान वो है जिसको ड्राइवर चला भी सकता है और लोग सो भी सकता है जब खड़ा हो। नोने उन रिमोर्क्यो, ये अभी कारावान की बात कर रहा है, रिमोर्क्यो सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए टू चेन होता है। सही है, तो ये सवाल इधर तक हमारा था वेरो। 4 सवाल वेरो है, 4 फाल्सो है। अगला सवाल है फाल्सो। इल कारावान नोने उन रिमोर्क्यो। इल कारावान और रिमोर्क्यो ये अभी दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इल कारावान ए रिमोर्क्यो, ये कह रहे कि इल कारावान नोने उन रिमोर्क्यो, ये कह रहे कि कारावान रिमोर्क्यो नहीं है। आउतो कारावान और कारावान। सही है, मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों का मतलब एक ही है। और एक है आउतो कारावान, ये आउतो कारावान का मतलब है जिसको ड्राइवर चला भी सकता है और लोग उसमें सो भी सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है। इल कारावान रिमोर्क्यो ये एक ही चीज़ है, ये यही चीज़ है। मैं इसको तस्वीर में आपको बता दूं तो और भी आसान हो जाए। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है गाड़ी के पीछे, ये रिमोर्क्यो। और आउतो कारावान वो होता है जिसके आगे ड्राइवर भी चला सकता है। तो ये कह रहे रिमोर्क्यो ये नहीं है इल कारावान रिमोर्क्यो ये एक ही चीज़ है। सही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ कारावान बदल है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। अगला सवाल है हमारे पास, i rimorchi leggeri sono quelli di massa massima appena carico fino a 500 kg। मैंने आपको पहले भी बोला कि इधर 550 आ जाए तो वो फाल्सो हो गए। देखो ये वाला वो सवाल है। सही है, एक ही सवाल है। देखो इसी तरह सारे लेसन्स में एक ही जैसे सवाल है। आप इसको देखें, इस सवाल को और इस सवाल को, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सिर्फ ये 750 और 500 का फ़र्क है, बाकी जो है ये 750, ये 500, बाकी सवाल एक ही है। देखो इसकी वजह से सवाल बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, बस इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। बाकी पतंते में इतना कुछ वो नहीं है सख्त। वो कह रहा है कि रिमोर्chi leggeri, ये जो सामान लेकर जाने वाले हैं छोटुई, sono quelli di massa massima, वो है जिसमें वज़न ज़्यादा से ज़्यादा, वज़न, मासा का मतलब वज़न। सही है, मासिमा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। appena carico fino a 500 kg, वो ज़्यादा से ज़्यादा 550 kg उसमें आता है। 500 नहीं आता, हमने पढ़ा 750 आता है। वो वाला वेरो है, ये वाला फाल्सो है। सही है, उम्मीद है आपको अभी सही समझ आया होगा। तो लास्ट सवाल है हमारे पास, रिमोर्chi ये वाला सूजा, rimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante। अच्छा जी, ये क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं। ये impianto frenante, impianto का मतलब है सिस्टम, frenante का मतलब ब्रेक है।
ब्रेकों का मुकम्मल सिस्टम वो कह रहे हैं इसमें नहीं होता है। इसी में रिमोर्की जिसमें हम सामान लेकर जा सकते हैं 750 kg वाला, इसी में रिमोर्की वो कह रहे हैं कि सोनो रिमोर्की, ये रिमोर्की होते हैं प्रीवी बगैर दी इम्पियांतो फ्रीनांते, बगैर ब्रेक के सिस्टम के ये होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इसके ब्रेक के सिस्टम होते हैं लेकिन इसमें इंजन नहीं होता, सही है। ये दूसरी गाड़ी के पीछे टू चेन होता है। तो ये लास्ट सवाल भी हमारा है, ये सेकेंड लास्ट सवाल भी है, ये फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है ई रिमोर्की सोनो मुनीति दी सिलेंजियातोरे। अच्छा जी, जब एक गाड़ी की वो नहीं है, इंजन नहीं है, तो उसका साइलेंसर भी बेशक नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं है। तो सिलेंजियातोरे का मतलब है साइलेंसर, सही है, जिससे धुआं निकलता है गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है। तो सिलेंजियातोरे का मतलब है उर्दू में साइलेंसर। ये रिमोर्की सोनो मुनीति, मुनीति का मतलब है उसको लगा होता है इसी में रिमोर्की में इंजन नहीं है, उसके लिए वो नहीं होता साइलेंसर, सही है। ये दूसरी गाड़ी के पीछे टू चेन होता है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 31 हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 32 इसमें भी कवर करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। फिर पेज नंबर 30 ये वाला फिर बहुत आसान है, इसी तरह सवाल फिर शुरू होंगे इंशाल्लाह, वो फिर ज़्यादा पेज उसमें होंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये 2 पेज कवर होंगे, 31 और 32। तो इसमें हम पढ़ेंगे ले मक्खिने ओपेरेत्रिचे ए अग्रिकोले, चैप्टर वही है नंबर 1 को। अभी हम पढ़ेंगे ले मक्खिने ओपेरेत्रिचे ए अग्रिकोले। ओपेरेत्रिचे का मतलब काम करना, ए अग्रिकोले ये अग्रिकल का भी काम करना, सड़क का भी काम करना, वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करना, तो उसको ओपेरेत्रिचे कह रहे हैं, सही है। ले मक्खिने ये गाड़ियों को कह रहे हैं। तो ये क्या है ले मक्खिने ओपेरेत्रिचे, मैं आपको बता दूं, ये वाला है हमारे पास ले मक्खिने ओपेरेत्रिचे। ये खेतों बाड़ी का भी काम करता है और ये रास्ते का भी काम करता है। इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसके ये वाला जंजीर वाला, ये चेन वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है टैंक जैसा, ये टायर भी हो सकता है। चिंगुले ये जंजीर भी हो सकता है, चिंगुले लोहे वाला, सही है। और ये भी हो सकता है टायर, ये दोनों किस्म के हो सकता है। इसका सवाल आएगा तो वो हम पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बता दूंगा, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत आसान है इंशाल्लाह। चलो पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 है le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं कि ये ले मक्खिने अग्रिकुले, ये जो एग्रीकल्चर वाले गाड़ियां हैं, पोसोनो चिरकुलारे ये रास्ते पर ये चल सकते हैं, सु स्त्रादा पर इल प्रोपियो ये अपने ट्रांसफ़र के लिए रास्ते पर ट्रांसफेरिमेंटो से मात्रिकुलातो, ये सुस्त्रादा ये रास्ते पर जा सकता है, अपने आप को लेकर जा सकता है ये गाड़ी ट्रांसफेरिमेंटो से इमात्रिकुलातो, अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो। आसान तरीके से बता दूं, ये मक्खिने अग्रिकुले जो है ये तो रास्ते पर नॉर्मल तो नहीं जा सकता। अगर ये इसका रजिस्ट्रेशन हो, आपने लिया और आपको इसको घर लेकर जाना है, काम की जगह पे लेकर जाना है, तो आप इसको लेकर जा सकते हैं, सही है। सुस्त्रादा रास्ते पर पेरिल प्रोपियो ट्रांसफेरिमेंटो, खुद उसका ट्रांसफर करना। अगर आपने गाड़ी ली या आपकी गाड़ी खराब थी, मैकेनिक के साथ लाए थे, उसके पास ऑफिचिना में लाए थे, ठीक करा दिया, तो फिर वापस लेकर जाओगे ना, तो रास्ते पर लेकर जाओगे। लेकिन आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो तो तब रास्ते पर चल सकता है। इमात्रिकुलाते का मतलब रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का कागजात अपने नाम करना। तो एक सवाल है हमारा वेरो। इसके सिवा तो मेरे पास और आसान कोई हल ही नहीं है कि मैं आपको बता दूं, सही है। तो इसका मतलब है कि ये एग्रीकल्चर वाला जो गाड़ी है ये भी रास्ते पर जा सकते हैं जब ज़रूरत हो, सही है। तो सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 है ले macchine agricole possono essere arute o a cingoli। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही बताया ले macchine agricole ये जो एग्रीकल्चर वाली गाड़ियाँ है, possono essere ये हो सकते हैं, आरोते टायरे, ओ आ चिंगुले या टायरे, और या उसके जंजीर जैसा टैंक जैसा हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको इस तस्वीर में बताया। ये इधर पर देख लेते हैं।
ये इस वाला कह रहा है कि ये चिंगुले इसको कहता है। अच्छा, और रोते ये रोते, जो हमारा नॉर्मल उर्दू में बोलते हैं टायरे, और इटालियन में बोलते हैं ले रोते, और ये है चिंगुले। तो ये दोनों किस्म के हो सकते हैं। सवाल हमारा है वेरो। सही है। सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, le macchine operatrici a rote o a cingole possono circolare su strada per il trasferimento di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole o forestali। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये मक्खिने ले मक्खिने ऑपरेट्रिचे, ये जो गाड़ियां हैं काम करने वाले, बड़े बड़े रास्ते में खेतों में जो काम कर रहे हैं। आरोते और चिंगुले, ये जो टायरों वाले और या जंजीरों वाले, पोसोनो चिरकुलारे सुस्त्रादा, ये रास्ते पर चल सकता है। फिर il trasferimento di prodotti agricole, ये ट्रांसफर कर सकते हैं रास्ते पर चीज़ें, प्रोडक्टी चीज़ें, उसके जो पंजे होते हैं, जो ज़मीन को खोदे होते हैं, जो सुराख करा देता है बड़ा, उसको जो गड्ढा खोल लेता है, उसके लिए जो सामान है वो लेकर जाता है। फिर il contro dell'azienda, अजेंडे के लिए, कपने के लिए, फैक्ट्री के लिए लेकर जा सकते हैं। agricole e forestali, या एग्रीकल्चर के लिए, खेत बाड़ी के लिए, forestali जंगलात के लिए। agricole खेत बाड़ी के लिए, और फॉरेस्टाली का मतलब है जंगलात। तो सही बात है, ये बड़ी गाड़ियां हैं, इस पे जंगलात में भी काम करता है, दरख्त भी लेकर जाता है और खेतों में भी काम कर देता है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 4 है, le macchine agricole possono essere semo सेमोवेंटी ओ trainanti, यानी मतलब इसको ये कह रहे हैं इस सवाल में कि ये le macchine agricole possono essere, ये जो खेत बाड़ी वाला गाड़ी है, एग्रीकल्चर वाला, possono essere ये हो सकते हैं, सेमोवेंटी ओ trainanti, ये खुद भी थोड़ा सा जा सकते हैं, और trainanti, और इसको टू चेन भी करके दूसरी गाड़ी के साथ भी लेकर जा सकते हैं। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। हमने देखा कि ये दोनों तरीके से जा सकता है, आपने भी देखा होगा। अगला सवाल है हमारे पास, le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per esecuzione di operazioni agricole। अच्छा जी, इसमें ये फिर वही बात कर रहे हैं, लेकिन इधर सिर्फ लफ्ज़ ये बदले, ऑपरेशन है बस, और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। ये कह रहे हैं ये जो गाड़ियाँ हैं le macchine agricole operatrici, ये जो हमने गाड़ी देखा एग्रीकल्चर वाला operatrici काम करने वाला, possono essere हो सकते हैं, dotate di speciale, इसको लगे हो इसको लग सकते हैं स्पेशल attrezzature सामान, per esecuzione जो बड़े काम में होता है, di operazione agricole जो एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े काम होता है, जो मिसाल के तौर पर घास को काटना, या कंधे को कोना, या खेत को मिट्टी को एक साइड से दूसरी साइड पे करना, वो उसका सामान इसको लग सकते हैं, जी भाई लग सकते हैं सारे सामान। सही है। एक तस्वीर में मैं आपको बता दूं कि फिर भी थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। ये इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये इसको सारे चीज़ें लग सकते हैं, ये गंदम को भी अलग कर देता है और घास को भी अलग कर देता है। इसको मुख्तलिफ किस्म के वो ज़मीन को जो कूदता है, वो लकीर बनाता है, वो भी इसको लग सकते हैं। तो सवाल हमारा है वेरो। सही है। ये सवाल हमारा है एग्रीकल्चर और फॉरेस्टाली का मतलब है जंगल, जंगलात। सही है, वो भी वेरो है। और सेमोवेंटी, ये तोड़े भी जा सकते हैं और ख़ुद भी जा सकते हैं। सही है। essere dotati da speciali attrezzature, जो अभी हमने पढ़ा कि इसके लिए स्पेशल चीज़ें भी लग सकता है। esecuzione di operazioni agricole, जो एग्रीकल्चर के काम करते हैं बड़े बड़े, उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास, le macchine operatrici possono essere semoventi o trainati, ये वही वाला सवाल है जो हमने पढ़ा कि ये खुद भी थोड़ा सा जाते, सेमोवेंटी का मतलब खुद भी जा सकते हो, और trainati और दूसरी गाड़ी के पीछे भी लग सकते हैं।
possono essere का मतलब है हो सकते हैं, तो ये सवाल भी है vero। अगला सवाल है हमारे पास, le macchine operatrici possono essere veicoli sgombranave। अच्छा जी, ये sgombranave क्या है? sgombranave का मतलब है जो नावे कहता है जब बर्फ हो जाए, और sgombre का मतलब है उसको साफ करना। सही है, तो sgombranave का मतलब जब ये आप देख सकते हो कि ये जब बर्फ हो जाए तो उसको साफ कर देता है, तो इस गाड़ी को कहता है sgombranave। तो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी एग्रीकल्चर वाला, इसको ये चीज़ भी लग सकता है और ये रोड भी साफ कर सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो। सही है, ये भी आपका सवाल हल हो गया। ये sgombranave कि ये कह रहे ये le macchine operatrici possono essere, ये जो गाड़ियाँ हैं एग्रीकल्चर वाले बड़े गाड़ियाँ, ये हो सकते हैं veicoli sgombranave, ये गाड़ियाँ भी हो सकते हैं ये बर्फ हटाने के लिए। तो सवाल इधर तक हमारे तय वेरो। अगला हमारे पास शुरू हो गए फाल्सो। le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km। अच्छा जी, ये कह रहे ये जो le macchine operatrici है, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं possono circolare, ये चल सकते हैं ad una velocità, एक स्पीड superiore ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर। ये कह रहे कि ये गाड़ी जो operatrici le macchine जो है ये एग्रीकल्चर वाला possono circolare, ये चल सकता है ad una velocità, एक स्पीड, velocità का मतलब है स्पीड, superiore पर superiore a 50, 50 से ज़्यादा भी ये चल सकता है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसका एग्रीकल्चर के मकीने के जो स्पीड है ये 40 तक होता है। अच्छा, 40 से ज़्यादा नहीं होता, 50 और ये 45, ये दोनों फाल्सो है, इसका 40 तक स्पीड है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो, क्योंकि सुपरियोर का मतलब है ज़्यादा और वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, चुरकुलारे का मतलब है चलना। तो ये 50 ये 40 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इधर कह रहे कि ये 45 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा जा सकता है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km per घंटा। ये कह रहे ये जो गाड़ियाँ हैं बड़े ऑपरेटरीची, ये जो खेतों का भी काम करता है, चिंगुले पोसोनो चिरकुलारे, वो टायरों के बगैर, वो जो टैंक जैसा उसके जो पहिए होते हैं उस वाला चिंगुले जंजीर वाले, चिरकुलारे ad una velocità, ये चल सकता है एक स्पीड सुपरियोर a 45 किलोमीटर, ये सुपरियोर ज़्यादा चल सकता है, 45 से भी ज़्यादा चल सकता है। नहीं, ये 45 से भी ज़्यादा नहीं चल सकता, वो 50 से भी ज़्यादा नहीं चल सकता, इसका 40 स्पीड होता है। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। 50 और 40, 45 ये एग्रीकल्चर गाड़ी के साथ आ जाए तो ये फाल्सो है। सही है, 40 स्पीड है इसका। अगला सवाल है हमारे पास, le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a 4 पैसेंजरी। ये कह रहे हैं कि ये मकीने ऑपरेटरीचे जो है, ये जो गाड़ी जो है हमने देखे के तो बाड़ी वाला सिमोवेंती, ये जो खुद भी जाते हैं, पोसोनो ट्रांसपोर्टारे, ये लेकर जा सकता है फिनो आ 4 पैसेंजरी, ये क्वात्रो 4 बंदों को भी साथ में लेकर जा सकता है, किसी को भी नहीं ला जा सकता, सिर्फ ड्राइवर इसमें बैठ सकता है। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पैसेंजरी का मतलब सवारी। सही है, पैसेंजरी का मतलब है सवारी, स्वरलाई जो हम बोलते हैं। क्वात्रो का मतलब है 4, सिमोवेंती का मतलब है कि खुद भी जा सकता है, ट्रांसपोर्टारे लेकर जाता है, फिनो तक। अगला सवाल है, ये तो ये भी फाल्सो। अगला सवाल है, per condurre le macchine operatrici è necessario essere titolare della patente di guida della categoria A। ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चर के जो गाड़ी है इसको चलाने के लिए ऑपरेट्रीचे, कुंदूरे चलाने के लिए ऑपरेट्रीचे ले मक्कीने, ये जो खेत बाड़ी वाला गाड़ी है, è necessario essere, इसके लिए चाहिए titolare della patente di guida, आपको
titolare अगर आप के साथ है गाड़ी का, अगर आपके साथ patente है, लाइसेंस है, di guida della categoria A, अगर आपके साथ titolare della patente di guida ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास हो della categoria A, अगर आपके साथ आ पतंते कैटेगोरिया आ जो है ये मोटरसाइकिल के लिए होता है। अच्छा, पतंते आ के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल आप चला सकता है। आप एग्रीकल्चर गाड़ी ये इसके साथ नहीं चला सकते पतंते आ के साथ, तो ये पतंते बी के साथ चला सकते हैं। और अगर ज़्यादा हेवी है तो उसके लिए अपना लाइसेंस होता है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। ये आ देखकर आप डायरेक्ट इसको फाल्सो कर सकते हैं एग्रीकल्चर मक्कीने के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आ का मतलब पतंते जो है ये सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए है। क्लियर, ये भी है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, ले macchine agricole possono trasportare a quattro passeggeri, वही वाला सवाल है कि ये जो गाड़ियां है के गाड़ी वाला इधर सिर्फ से मोवेंटी का ज्यादा है, बस इधर से मोवेंटी नहीं है। बाकी है कि सवाल है ले macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri, ये जो ले गाड़ियां है एग्रीकल्चर वाले possono trasportare ये लेकर जा सकते हैं fino a quattro passeggeri, 4 बंदों को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जिस तरह सवारी के तौर पर नहीं। ये सवाल है फाल्सो, सिर्फ ड्राइवर इसमें बैठ सकता है और इसको चला सकता है, तो ये फाल्सो है। अगला सवाल है हमारे पास, ले macchine agricole सुल्ले, सुल्ले का मतलब गाड़ियों के ऊपर, सही है, गाड़ियों के ऊपर, रास्ते के ऊपर, इसका मतलब यही है। अच्छा जी, ये सुल्ले का मतलब है कि गाड़ी पे ऊपर, रास्ते के ऊपर, सुल का मतलब यही है। अच्छा, ये कह रहे sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi, ये कह रहे ये जो एग्रीकल्चर के जो गाड़ी है sui loro rimorchi, इसका जो बॉडी है è consentito, उस पर इजाज़त है il trasporto di persone in piedi, अगर उसके बॉडी के ऊपर लोग बैठ जाए, या उसके ट्रैक्टर के ऊपर या के गाड़ी के ऊपर जो मारगार्ड होता है ट्रक के ऊपर, अगर उसके ऊपर भी कोई पाँव के साथ बैठ जाए तो लेकर जा सकता है। नहीं, नहीं लेकर जा सकते, पेरिकुलोसो खतरनाक है, मना है, वीता तो है, सही है। ये सवाल है हमारे पास फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, ले con la patente di अच्छा, सेकेंड लास्ट सवाल है, con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole, वही वाला सवाल कह रहे हैं, बस सिर्फ इधर तुत्ते ज्यादा है, इसकी वजह से ये भी फाल्सो है और ये भी फाल्सो है, क्योंकि आ के साथ आप इस दोनों को देखकर ये फाल्सो कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी आ के साथ हम एग्रीकल्चर की गाड़ियां नहीं चला सकते। तो ये कह रहे हैं con la patente di guida categoria A, जिसके पास पतंते आ मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो, सी possono guidare, वो चला सकते हैं, tutte le macchine agricole, वो सारे एग्रीकल्चर की गाड़ियां चला सकता है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, क्यों, कैटेगरी आ के साथ हम नहीं चला सकते। ये बी के साथ चला सकते हैं थोड़े बहुत, वो ट्रैक्टर छोटे वाले, ये वाला भी नहीं चला सकते, इसके लिए अपना लाइसेंस होता है, सही है। ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, con la patente di guida B si possono guidare le macchine operatrici eccezionale, eccezionale का मतलब हाई लेवल वाले, एचिज़ियोनाले का मतलब है हाई लेवल वाली गाड़ियां कैटेगरी बी के साथ चला सकते हैं। नहीं भाई, मैंने पहले आपको बोला कि एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर जो छोटे हो सकते हैं वो आप चला सकते हैं, बड़े नहीं। वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पतंते बी के साथ कौन से ट्रैक्टर हम चला सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, तो वो चला सकते हैं। एचिज़ियोनाले का मतलब कि हेवी, जिस तरह आप ये देखें ये बहुत हेवी है, ये तो हम नहीं चला सकते इसके साथ, इसके लिए अपना पतंते होगा, सही है, ये वाला गाड़ी। तो ये सवाल भी है हमारे पास
आखिरी सवाल भी है फाल्सो, इसका तर्जुमा करता है कुल्ला पतंते di categoria B जिसके पास पतंते बी का लाइसेंस हो, सी possono guidare वो चला सकते हैं, ले macchine operatrice ये एचिज़ियोनाले ये जो एग्रीकल्चर के जो गाड़ियां हैं बड़े बड़े एचिज़ियोनाले बड़े बड़े तो वो भी चला सकते हैं, नहीं भाई नहीं चला सकते। सही है, तो ये पेज नंबर 32 भी हमारा हो गया कंप्लीट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब भी आप ट्यूशन या स्टडी या कोर्स करते हो या पतंते भी हमारा वीडियो देखते हो तो लाजमन आपके साथ एक ट्रांसलेशन के लिए मोबाइल और दूसरा पिन कापी अपने पास रखा करें ताकि आपको मुश्किल अल्फाज नज़र आए, उधर ही वीडियो को स्टॉप कर दे और अपना मुश्किल अल्फाज लिख दे, इसी तरह आपको याद आएगा। तो 32 नंबर पेज हो गया मुकम्मल। ये 33 नंबर पेज हम इंशाल्लाह कल से अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।